कोशिश करते हैं, जो विरोधी है उनका कर्तव्य है। विरोधी कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले? नो, कांग्रेस में ऐसा। कांग्रेस वालों ने। पर आपका बहुत बढ़िया चुनाव था, आपका फिर कैसे पिछड़ गया? चुनाव सारे हरियाणा का ही बढ़िया था, हरियाणा में पिछड़ गए। आपका अंतर बहुत कम रहा। हरियाणा में पिछड़ गए और उसमें कई चीजें थी जैसे आ रहे हैं सामने। जो डाटा मैनिपुलेशन था ईवीएम का, उसका एक मुख्य कारण रहा। कुछ संगठन न होने की कमी भी पकड़ी सारे प्रदेश के अंदर। जो सच्चाई है वो मानना चाहिए। तो संगठन की बात संगठन की तो आवाज हमने ज्यादा उठाई, हमें क्रेडिट देना चाहिए। पहले से उठ रही थी। 5 साल यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते रहे, हर बार के संगठन बनाओ, ये बोले तुमने क्या लेना है, तुम्हारा मामला है। ऐसा है कि वो हमारा संगठन की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है, वो पूरी हो नहीं पा रही। 11 साल से हो रही। और कितने साल लोगे? 11 साल से नहीं हो रही। और उसकी वजह से जो हम तो सारी परिस्थिति से अपने कांग्रेस नेतृत्व को अवगत कराते रहे, करा रहे हैं। कब तक संगठन को ध्यान दिया जाए, अप्रूवल दी जाए। कोई लिस्ट भेजते हैं, वो अप्रूव होकर नहीं आती, इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो बीच का रास्ता ना निकले आपस में, इंडिपेंडेंट फैसला लेने का। तो बीच का रास्ता निकल जाए आपस में, जो हो जाए फाइनली। आपस में क्या है अप्रूवल की आपस में तो पता नहीं कि वहां से मैंने पहले बताया था, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कांग्रेस के तो कई नेता कहते हैं हुड्डा साहब चाहे तो 1 महीने के अंदर संगठन फाइनल हो जाए, सबको मिला करके बैठा करके इनसे कह देंगे भाई बता दो किसकी किसकी क्या लिस्ट है, कहाँ कहाँ कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, मामला फाइनल हो जाएगा, उसमें दिक्कतें नहीं है। इंचार्ज ने अध्यक्ष जी ने सबसे बात करी है। पर हुड्डा साहब आप पर भरोसा तो बहुत लोगों ने समझ ली कि सरकार आ रही है, ये कहाँ चोरी हो रही? ऐसा है, जो नतीजा है कांग्रेस लोगों ने लिया। हाँ, लोगों ने प्रजातंत्र है, कई दफा जनतंत्र पे तंत्र हावी हो जाते हैं। तंत्र सही चीज है, पैसा भी है, भी है, इस प्रकार से मैनिपुलेशन की कोई कारण। कांग्रेस इतनी कमजोर तो नहीं है कि कोई भी तंत्र हावी हो जाए। नहीं, कांग्रेस कमजोर नहीं है, लेकिन कई दफा लोगों के ऊपर तंत्र हावी हो जाता है। हुड्डा साहब, पूरे प्रदेश में कांग्रेस की हवा थी। विधानसभा चुनाव के दौरान जनता भी कह रही थी, मीडिया भी कह रहे थे और सर्वे भी कह रहे थे और सारी चीजें कह रही थी। ये अचानक में जब परिणाम आया तो ये सब कैसे है? देखिए, पिछले 5 परिणाम आप देखो, उसी पार्टी की सरकार बनी है हरियाणा में जो पोस्टल बैलेट में जीता है। पोस्टल में 90 में 74 में जीती है कांग्रेस, मशीन में 37 में जीती है। यही तंत्र है क्या? हमारी नहीं है कि हम पर भरोसा लोगों ने किया और हम तंत्र चोरी करवा दे। वोट आपको दे दी, आपने चोरी करवा दी थी, तब जिम्मेवारी तो है आपके भी। अब कोर्ट में गए, पिटीशन किए लोगों, ये इस्तीफा भी ना दे रहे जी, कोई जिम्मेवारी भी नहीं है। जैसे कह देते हैं ना पहले कि मैं सही जिम्मेवारी ले रहा हूँ, मेरी कमजोरी की वजह से चोरी हो गया सामान। कमजोरी है ही नहीं ना। अब आप ये बताइए कि 2014 में 20% वोट थी कांग्रेस की, अब 39.3%, 19% वोट बढ़ी है। और पीछे से 8.5% वोट बढ़ी है। नहीं, 20% से 28% तो हुई थी और फिर 39.30%, यानी 11.20% वोट बढ़ी है पिछले 5 साल के अंदर। परसेंटेज 39.3 और बीजेपी के 39.6।
0.5% का ही अंतर रहा है सब कुछ। ये सारे कारणों को जो पर डिस्कस हुआ है उसको देखते हुए भी 0.5% का ही डिफरेंस रहा है। लेकिन सीट 11 का अंतर हो गया। ठीक है, वो जो रिजल्ट हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ, लेकिन पार्टी की तरफ से मेहनत करने में, कोई नेताओं की तरफ से कोई मेहनत में कसर नहीं रही। अभी बताएं तो 11% वोट बढ़ी है। उधर और प्रदेशों की तुलना में ले तो हरियाणा का बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। सर बात कांग्रेस ये की हो रही है, सीट भी बढ़ी है, हमारी वोट परसेंटेज भी बढ़ी है। सर बात ये हो रही है कि लोगों ने तो वोट दे दिया और जो डिब्बों में बंद करी वो तो चोरी हो गई। यही तो हो रहा है ना। इसी आप के कहाँ थे जब लिए चोरी हुई? जब तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी है, इलेक्शन पिटीशन हाई इलेक्शन कोर्ट में भी कमीशन डाला है, में रिट पिटीशन चला हुआ है। इलेक्शन कमीशन अब ये तंत्र का क्या है, जो इलेक्शन कमीशन भी पूरा गुलाम बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन पूरा तंत्र यही है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है इस समय। इलेक्शन कमीशन की कोई अपनी वो नहीं है, जो क्रेडिबिलिटी जरा कोई निष्पक्षता नहीं रही। तो अध्यक्ष जी जो ऐसे आरोप लग रहे हैं, होता साहब जिंदगी में कभी लगे कि भाई पार्टी बेच दी?